एमएलसी बनने के बाद अपने कुल वंशज के किले का दर्शन एवं पूजन करने परिवार के साथ प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर पहुंचे राष्ट्रीय निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय निषाद का कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। श्रृंगवेरपुर वही जगह है जहां भगवान राम वनवास जाते समय यहां रुके थे और उनको निषाद राज ने गंगा पार कराई थी। अब जबकि निषाद पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया है, तो देखने वाली बात होगी कि आगामी 2022 में बीजेपी और निषाद पार्टी मिलकर प्रदेश में कितनी सीट का इजाफा करने में कामयाब होते हैं। जहां सभी पार्टियां आज ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के सम्मेलन कर रही हैं, वहीं निषाद पार्टी भी ब्राह्मणों को देवता का दर्जा दे रही है। आगे क्या क्या कहा संजय जी ने, आगे सुनिए। वहीं कार्यक्रम में निषाद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय शर्मा, सांसद प्रवीण निषाद समेत दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी पहुंचे। सर थोड़ा आगे पीछे इतना ही कहेंगे कि कभी सदन यहाँ चलता था तो राम राज था, प्रजा सुखी थी, सोने की चिड़िया कही जाती थी, यहाँ फिल्टर पानी पीते थे लोग। तब हमारा जीडीपी ग्रोथ 33.5% अमर सेन कहते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी थी कि दुनिया के लोग में हम 3 रुपए में 1 रुपया तब निषाद राज का चलता था। आज मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, देश के जनता को, भारतीय जनता पार्टी ने और इस लायक समझा इस निषाद राज के राम के उस मिलन को 2000 वर्ष पहले कभी इसी जगह निषाद राज राम आए थे, उनको कष्ट था, उन्हें वनगमन मिला था, अपने बड़े भाई को याद किए, गले मिले, दुनिया में एक शांति है। यही निषाद राज की सेना थी और उस सेना को राम के पास कोई सेना नहीं थी, निषाद राज की सेना लेकर राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया। वही निषाद राज की सेना आज जिंदा है। कभी सपा, कभी बसपा, कभी भाजपा, कांग्रेस में हाथ में थी, सत्यानाश कर दिया। जीडीपी ग्रोथ 33% से घटकर कितना होगा आप जानते ही हैं कितना है कि $1 जो है 76 गुना होगा और 76 गुना गरीब होगा। तो आज यहाँ संकल्प लेने हम लोग आए हैं कि 13 जनवरी 2013 को हमने संकल्प लिया था कि अगर कांसी राम के साथ 3 लोगों ने दिल्ली में संकल्प लेकर सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं, दलदल में रहने वाले लोगों को महल दे सकते हैं, तो डॉक्टर संजय ने अपने भी सेना से संकल्प लिया कि कभी सभी जातियों के, सभी धर्मों को इस देश में रहने का अधिकार है। उन गरीब नौजवानों, किसानों के लिए जिनको 2 दिन की रोटी नहीं है, घर नहीं है, कपड़े नहीं, उसके लिए यहाँ से हमें एक अवसर दिया और सड़क में आवाज़ दिया और सदन तक पहुँचाया। मैं धन्यवाद देता हूँ शिवसेना पार्टी या दिल्ली के, उत्तर प्रदेश दोनों दरबार को और अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों। और सबसे ज़्यादा इस पार्टी में निषाद पार्टी ऐसे कभी बसपा ने, कभी कांग्रेस ने, कभी सपा ने चला और ऐसे रात में 1 बजे रात को याद किया। हमारे पीयूष रंजन जी हैं, हमारे महाराज जी हैं, यहाँ के लोग महेंद्र जी हैं, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से बात कराई और गठबंधन कराया और हम लोग 2019 में एक ऐतिहासिक जीत। अब डॉक्टर साहब अब सीटें मिलने की भी उम्मीद हो, कितनी सीटें की मांग कर रहे हैं? सीट नहीं, जीत के लिए न भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है न निषाद पार्टी, अब एनडीए लड़ रही है। एनडीए गठबंधन है, वो जीत है, जितना लक्ष्य निर्धारित किया एनडीए ने उससे ज्यादा जीत कर देने का लक्ष्य। नहीं, हम अगर सिर्फ निषाद पार्टी की बात करें तो निषाद पार्टी अब जब तय हो गया कि निषाद पार्टी नहीं, न भाजपा है, भाजपा एनडीए एक घटक है और एनडीए के घटक के दल हम पार्ट हैं। और अभी हम लोग एक रैली 15 नवंबर को लखनऊ में एक ऐतिहासिक रैली 15 सितंबर 2016 को किया था, अभी 15 नवंबर 2020 को होने वाला है। उसी में उस शक्ति में पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और उसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी रहेगा। उसी समय तय हो जाएगा कि निषाद को कितना देना है, कितना लेना है। तो निषाद पार्टी सिर्फ निषादों को लेकर चलेगी, सभी वर्ग को लेकर नाम ही निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल है और ये उन निर्बलों की जिसकी आवाज़ आज तक दबाई गई है, जिनका हिस्सा छीना गया है, चाहे वो गाँव में किसी भी। पहला मेरा उद्देश्य है पार्टी का कि सत्ता में आने पर सदन में पहले आवाज़ उठाऊंगा कि गांव में पहले जिस भी जाति धर्म के गरीब लोग हैं उनके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए IAS PCS बनने के लिए कोचिंग होनी चाहिए फ्री।
या ब्राह्मणों को फोकस कर रही है, तो निषाद पार्टी से भी उम्मीद की जाए कि ब्राह्मण चेहरे चुनाव में आएंगे। निश्चित रूप से आज के दिन में ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण सीट अभी आपकी, अगर विधायक रहे, ज्ञानपुर की सीट है आपकी, तो क्या लगता है आपको कि वहाँ से किसको सीट निश्चित रूप से मैं तो ब्राह्मण को देवता मानता हूँ। ब्राह्मण देवता नहीं होता है, निषाद राज का किला नहीं दिखाई देता, वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा होता। कितने लोग हैं अभी आपकी पार्टी में ब्राह्मण? अगर कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों की बात करें तो कितने लोग हैं? जानता भी नहीं था निषाद राज का किला कहाँ है। पूरे देश के 18% मछुआरे नहीं जानते थे, इलाहाबाद के निषादों को नहीं पता चलने दिया। मैं पूरी बात होनी चाहिए, 37 वर्ष किला खुदाई हुआ नहीं जान पाए थे, लेकिन हमने जनाया। अब वो ब्राह्मणों का देन है कि जिन्होंने अपने मंत्र। अभी आपकी पार्टी में कितने ब्राह्मण हैं? निश्चित रूप से हमारा पहला विधायक ब्राह्मण है, दर्जन भर ब्राह्मण है, कम से कम दर्जन भर ठाकुर, हर बिरादरी के लोग मेरे पास है। ऐसा नहीं कह सकते। मैं पहली आवाज माननीय विजय मिश्रा जी के लिए मैंने उठाया कि उनकी जांच होनी चाहिए, जांच में अगर दोषी हो तो सजा मिलना चाहिए, उनके खिलाफ जांच जरूर होना चाहिए, जो अधिकारी दोषी उन्हें सजा मिलना। हम कहते नहीं ब्राह्मण का ही निषाद, ये दोनों पॉलिटिकल हैं और दोनों को इस तरीके से आज के दिन में ये तो कम से कम ब्राह्मण समाज को, निषाद समाज को, हर एक पार्टी के लोग ये कहने लगे कि उत्तर प्रदेश की 2022 किंग मेकर तो वही है निषाद और ब्राह्मण समाज है। तो मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा माननीय मुलायम सिंह को कि सांसद बनाया। लेकिन फूलन देवी जी ने ये भी कहा था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर, पुलिस पर विश्वास नहीं करते, हमें उत्तर प्रदेश में आत्मसमर्पण नहीं कराया जाए, हमें मध्य प्रदेश में समर्पण कराया जाए। फूलन देवी 2 बार सांसद रहीं, उनके सामने उनकी पार्टी की रही, हत्या हुई। रामविलास पासवान ने सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन माननीय मुलायम सिंह ने नहीं किया। मैं कहता फूलन देवी मरी, आज के दिन में जब तक जिंदा थी तब तक उनका इस्तेमाल किया, मरने के बाद उनकी विरासत उसकी माँ को मिलनी चाहिए ना। आज वो एक एक दाने को मोहरता है। अगर वो सांसद की माँ है तो जिम्मेदारी बनती थी समाजवादी पार्टी की। आज के दिन में नाटक न करें, नाटक क्या, आज के दिन में चौरसिया जो उनके लेखा जोखा रखते थे, कैलाश चौरसिया, वो आज उनके यहाँ संरक्षण प्राप्त है, मंत्री बना दिया। जो फूलन देवी की हिस्सा लूट ले उसे मंत्री बना दे, इससे बड़े शर्म की क्या बात हो सकती है। डॉक्टर संजय लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है, गृह मंत्री से बात हो चुकी है, बहुत जल्दी जांच भी होगा और बहन फूलन देवी की विरासत उनकी मां को। पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हो, सभी निषादों को अपनाने की कोशिश कर रही है, दिखा रही है बार बार सब्ज बाग, उनके लिए क्या कहेंगे? 1992 से पहले दलित आलू थे, जिसको चाहते थे सब्जी में लगाकर उन्हें काम करते थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई। जब वो चालू हो गए तो आज दलितों के ऊपर कोई लूट नहीं है। यादवों के ऊपर भी कहते थे ये लेवी लगा हुआ है। झुआ भरोट पर पौवा का लेवी लगा था, तब इनके ऊपर लूट था। वो आदत बनी हुई है सपा बसपा कांग्रेस की कि इन्हें पौवा पिला लो और ऊँट लूट। लेकिन अब इसमें ऊपर निषाद पार्टी का लेवी लग गया है। तो जब निषाद पार्टी का लेवी लगता है और डॉक्टर संजय का फोटो जब किसी निषाद के घर में देखते हैं तो पौवा लेके वापस चले जाते हैं। जब निषाद राज का फोटो देखते हैं तो उनकी जो है अपने आप हालत खराब हो जाती है। पौवा पीना बंद करवा दिया क्या आपने निषादों को? निश्चित रूप से अब हमारे लोग जय निषाद राज का नशा चढ़ गया है, ये सत्ता का नशा चढ़ गया है, इसीलिए ये लोग रेल रोकते हैं, सड़क रोकते हैं और सत्ता जिन जिन ने इनका हक छीना है। कांग्रेस ने इनकी फाइल गैर कराई, आरक्षण का संबंध बंद कर दिया। कांग्रेस का सपा बसपा ने इनके साथ धोखा दिया, उनसे खत्म कर दी। तो ये अब राजनीतिक हो गया है, ये पूरा इनके जय निषाद राज का नशा, राजनीति का नशा है कि हमें सत्ता की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। फूलन देवी को मूर्ति समाजवादी पार्टी ने सांसद भी बना। निषाद पहले निषादों के लिए लड़ते थे, लेकिन अब अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो निषाद अगर कोई ट्वीट किया होगा तो उसे पता होगा कि कौन वकील है, कौन माननीय मोदी जी के साथ, कौन अमित शाह के साथ, कौन इस लोकतंत्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ कौन वकील लड़ रहा है, कौन आपस में निषाद लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं। अब तक निषादों को किस तरीके से रखा गया था कि जब वो जय भीम बोलते तो शायद उनकी कुर्सी मिलती, जब जय समाजवाद बोलते तब नेताजी कहते। ये पहला बेटा है डॉक्टर संजय कि जय निषाद राज वाले को बोलने को सदन में जगह दी गई है, ये बहुत बड़ा